स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज़ S3 लाइफ साइकिल पॉलिसी। बेसिकली जो हमने बकेट बनाई थी तो उसमें हमने ना कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि डिफरेंट क्लास में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम के बाद मूव होना है तो वो किस में जाए, राइट। नॉन जो यूज़ होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आप यूज़ रेगुलर नहीं करते हैं उसको किस पर्टिकुलर टीयर में डाला जाए, तो उससे रिलेटेड हम एक पॉलिसी डिफाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर उतने डेज़ के बाद अगर वो यूज़ नहीं हो रहे हैं तो वो कहाँ किस बकेट में चले जाएंगे, कौन से टीयर में चले जाएंगे, वो सारा का सारा फंडा आपका लाइफ साइकिल पॉलिसी में डिफाइन होता है। तो अमेजॉन S3 लाइफ साइकिल जैसे आप देख सकते हैं, रूल्स आर अ सेट ऑफ रेगुलेशंस जो हमने बात की थी दैट डिफाइंस एक्शन टू बी टेकन ऑन ऑब्जेक्ट्स विद इन एन S3 बकेट ओवर अ कोर्स ऑफ देयर लाइफ टाइम। तो जो पीरियड हम डिफाइन करेंगे उसके बाद पर्टिकुलर के बाद वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन से टीयर में जाकर के मूव हो जाएंगे जिससे आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी सही रहेगा आपके कितने अकाउंट का। तो ये चीज़ हम लाइफ साइकिल पॉलिसी में डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, एक और पॉइंट है इसमें लाइफ साइकिल पॉलिसी में कि अमेजॉन S3 लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन कैन हैव अप टू 1000 रूल्स, मतलब 1000 रूल आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर S3 बकेट के लिए, राइट। अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी लाइफ साइकिल की पॉलिसीज़ के लिए तो उसमें बेसिकली जैसे आप देख सकते हो दिस पॉलिसी अलाउ यू टू ऑटोमेट द ट्रांजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन डिफरेंट स्टोरेज क्लासेज, जो मैंने बताया था टीयर्स आपके डाटा क्लास स्टोरेज, सच एज मूविंग डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टोरेज टू इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। कोई डेटा आप अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर बेस पे तो वो पर्टिकुलर दूसरे स्टोरेज में जाके मूव हो जाए, या पर्टिकुलर आप डिलीट भी कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया कि इस टाइम पीरियड के बाद ये ऑब्जेक्ट जितने भी थे पुराने वर्जन के वो सारे डिलीट हो जाएं। तो ये जो सारी पॉलिसी है ये आप लाइफ साइकिल पॉलिसीज में डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। ऑलराइट, ये मेरी बकेट है मनीष BRTP जो मैंने एशिया पैसिफिक रीजन में बनाई है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। मैंने शो वर्जनिंग इसमें इनेबल कर रखी है तो उसके पुराने वर्जन भी हैं और जो नए वर्जन लेटेस्ट वर्जन है वो भी इसमें अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे मेरे को आपके मैनेजमेंट में जाना है, सॉरी प्रॉपर्टीज़ में जाना, ये मैनेजमेंट में जाना है। मैनेजमेंट में देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है लाइफ साइकिल रूल, राइट। पहले रेप्लिकेशन भी जो हमने सेट किया था वो यहीं से किया था, लाइफ साइकिल के रूल भी हम यहीं से सेट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट लाइफ साइकिल रूल पे क्लिक करूँगा, नाम दे दिया मैंने मनीष लाइफ साइकिल रूल, कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने दिया है वही आप प्रोवाइड कराएं। ऑलराइट, अब इसके बाद देखिए रूल का स्कोप, जैसे अपन रेप्लिकेशन में कहता हूँ यहाँ पे भी रूल का स्कोप है कि पर्टिकुलर फिल्टर लगा करके आपको डिफाइन करना है या पर्टिकुलर सारे ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जितने इस बकेट में सारे ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए एप्लीकेबल करता हूँ और इसको एक्नॉलेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग लाइफ साइकिल रूल एक्शन डिफाइन होता है कि अगर आपको देखना है कि आपकी कॉस्टिंग किस हिसाब से है तो आप पर्टिकुलर अमेजॉन S3 प्राइसिंग पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि हर एक जो टीयर का है उसका प्राइसिंग किस हिसाब से। देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिफाइन की हुई है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ सकते हैं, जितनी भी स्टोरेज क्लासेस हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल वापस मैं अपने लाइफ साइकिल रूल पे चलता हूँ और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन डिफाइन करता है मूव करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास, राइट। करंट वर्जन को मूव कराना है या नॉन करंट वर्जन, मतलब नॉन करंट मतलब आपका जो यूज़ में नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर मैंने इस पर टिक मार्क किया तो देखिए मूव नॉन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन स्टोरेज क्लासेज। तो जो भी ऑब्जेक्ट जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं, राइट, वो देखिए उनकी जो चूज स्टोरेज क्लासेस ट्रांजिशन की कहाँ पे आप उसको मूव करा दोगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है जो भी आप चाहते हैं, जैसे सपोज चाहते हैं आप इंटेलिजेंट टीयरिंग में डालने के लिए तो वन जोन IA में डालना है, ठीक है, ग्लेशियर में डालना है। तो जिसके अकॉर्डिंग आपका जो पर्टिकुलर डिफाइन करना है आपको ऑब्जेक्ट के लिए अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देखिए डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट्स बिकम नॉन करंट की मतलब अगर आपने दे दिया 5 दिन, ठीक है, तो 5 दिन के बाद जो नॉन करंट वर्जन है वो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, इंटेलिजेंट टीयरिंग में, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे करंट वर्जन 0 डेज नो एक्शन रिक्वायर्ड, अगर 5 दिन होगा तो कोई नॉन कंकरेंट वर्जन जो रिटर्न एक भी रिटर्न नहीं होगा, वापस जो भी न्यूएस्ट अगर उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वर्जन आएगा और जितने भी नॉन करंट वर्जन है वो सारे के सारे किस में मूव हो जाएंगे, इंटेलिजेंट टीयरिंग में। तो ये बेसिकली किस में अगर हम ऑप्शन चूज करते हैं तो सेकंड। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, सपोज करो जो नॉन करंट वर्जन है जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, उसके लिए अगर जैसे आप करना चाहते हो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। देखिए ये परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑफ द
ऑब्जेक्ट, या फिर डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट डिलीट मार्कर, या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया जो डिलीट मार्कर का जो अपना ऑप्शन आता है, या पर्टिकुलर जब आप अपलोड करते हो S3 बकेट में तो वो अपलोड अगर कंप्लीट नहीं होता था, वो डॉट पार्ट में आता है, ठीक है। तो वो इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट जो अपलोड्स होती हैं उसको हटाने के लिए बैचेस, जिसे हम यूज़ करते हैं S3 बैचेस, जब मल्टीपल आपको 1000 मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पुट करने हो, ठीक है, तो वो बैचेस के थ्रू हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप टिक मार्क कर सकते हैं डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट। तो अगर वो इनकम्प्लीट होते हैं अपलोड पार्ट में तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो ये दोनों टिक मार्क किया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है वही कितने डेज में, सपोज मैंने 5 डेज का लिया तो 5 डेज आफ्टर ऑब्जेक्ट बिकम नॉन करंट, 5 दिन के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन करंट पे परिवर्तन जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज करो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का न्यू वर्जन आप डालते हो, मतलब ठीक है कोई सेम नाम से वापस फाइल वो अपलोड करते हो न्यू वर्जन में, तो उसको रिटेन करने के लिए नंबर ऑफ वर्जन कितने आपके पास चाहिए, सपोज मैंने यहाँ पे 2 दिया, तो क्या होगा 2 न्यूअर लेटेस्ट जो वर्जन होंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वो रिटेन होंगे और बाकी सारे के सारे हट जाएंगे, राइट। यहाँ पे ये ऑप्शंस है आपका डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट, डिलीट मार्कर और इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड। तो यहाँ पे डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट डिलीट मार्कर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, या अगर इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड है उसको टिक मार्क कर सकते हैं। तो जो आपकी नेसेसरी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट करते हो, पॉलिसी में रूल बनाते हो। और देखिए सेम वही रिव्यू करके जो होता है कि करंट में कोई अभी एक्शन नहीं है, लेकिन 5 दिन के बाद क्या होगा, जो 2 न्यूएस्ट नॉन करंट वर्जन आर रिटेन, मतलब जो नए लेटेस्ट जो आपके वर्जन होंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, राइट, फाइल्स जो होंगी वो आपकी रिटेन हो जाएंगी। ऑल अदर नॉन करंट वर्जन आर परमानेंटली डिलीटेड। तो बाकी जितने भी सारे नॉन करंट वर्जन होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो और मैं क्रिएट रूल कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से आपका बेसिकली रूल डिफाइन होते हैं, और ये रूल्स आपके लिए अच्छे भी हैं। क्यों, रीज़न क्यों है कि सपोज कीजिए आपको नहीं पता कि आपका डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फालतू में पड़ा हुआ, उसमें यूज़ नहीं आ रहा, राइट, तो आप उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करके एक पर्टिकुलर दूसरे टीयर में डाल सकते हो, जिससे क्या होगा आपकी जो अमाउंट है, अकाउंटिंग है, जो आपका बिलिंग एंड मैनेजमेंट है, वो पार्ट एकदम सही बना रहेगा। अदरवाइज फालतू में कॉस्टिंग आपकी रहेगी अगर आप उसको टायर पर्टिकुलर दूसरे स्टोरेज लोकेशन पे नहीं डालते हो, अगर वो कोई डेटा इनफ्रीक्वेंट यूज आ रहा है तो, राइट। तो इस तरह से हम बेसिकली लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।